हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 6.1। जिस एक्सरसाइज का आज बात करने वाले हैं उसका नाम है घन एवं घनमूल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए आप समझाते हैं कि क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है। ठीक है, देखिए घन अगर आकृति में देखा जाए तो वो अलग प्रकार का होता है, यहाँ पे जो बात करते हैं वो अलग होता है, हालांकि उसका रिलेशन एक दूसरे से मिलता जुलता है। आप सुने होंगे घन, घन ये वाला आकृति को क्या कहते हैं, ये जो आपका आकृति है ये आपका क्या है, घन है ना, ये क्या है आपका घन है। तो अभी जो आपको बात करने वाले हैं वो संख्या पे डिपेंड है, किस तरह किसको क्या कहते हैं घन और किसको क्या कहते हैं घनमूल। तो चलिए हम बात करते हैं, यदि कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जैसे 4। अगर बोले 4 का आप घन ज्ञात कीजिए, 4 का घन, 4 का घन का मतलब ये हुआ कि 4 पे पावर कितना 3, 4 पे पावर कितना है 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ इसका घन का चिन्ह। जैसे आपको पीछे वाले कक्षा में आपको बता चुके हैं कि पीछे वाला एक्सरसाइज में कि वर्ग और वर्गमूल, क्योंकि वर्ग में था 2, इसमें घन पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 है। ये 4 पे पावर 3 का मतलब ये नहीं कि 4 या 12 बैठाना है, बल्कि 4 पे पावर 3 का मतलब ये होता है कि 4 को कितना बार गुना करना है 3 बार। जैसे यहाँ 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यही हो गया। अगर 4 का हम घन निकालें तो कितना हो गया 64। ठीक है, ये हो गया आपका घन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं घन। अगर हम 4 का घन निकालेंगे तो कितना हो गया 64। उसी तरह से यदि हम 2 का घन निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का अगर घन निकालें तो कितना हो गया आपका 8। ये तो आप समझ में आ गया होगा कि घन का मतलब ये कि किसी भी संख्या अगर दिया रहे उसको उस पे पावर अगर 3 कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है घन हो जाता है। उस पे पावर 3 कर देते हैं तो क्या हो जाता है घन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर कितना 3, तो इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का अगर घन होता है तो कितना होता है 27 होता है। तो अब हम बात करते हैं, घन समाप्त हो गया, तो अब हम बात करते हैं क्या घनमूल के बारे में। ठीक है, घनमूल होता है इसका जस्ट ऑपोजिट। क्या होता है ऑपोजिट। ध्यान दीजिए, जैसे घनमूल जैसे वर्गमूल आपको बताए हैं कि वर्गमूल का एक चिन्ह होता है, ये इसको क्या कहते हैं वर्गमूल, है ना। अगर किसी संख्या पे ये चिन्ह लगा हुआ रहे तो उसे क्या माना जाएगा उसका वर्गमूल। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे कि आप क्या करें वो घनमूल ज्ञात करें, तो घनमूल का चिन्ह होता है आपका यहाँ पे 3 लगा रहता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये इसको रूट बोलते हैं, अगर ये सिर्फ लगा रहे तो इसका मतलब 2 छिपा हुआ रहता है, लेकिन जब यहाँ पे रूट करते हैं उस पर क्या दिया जाता है 3, चूंकि घनमूल है। ठीक है, तो घनमूल जैसे है, जैसे मान के चलिए आपको क्या करना है 125 का घनमूल निकालना है, तो घनमूल का वही है कंडीशन, इसको क्या करना है इसका ऑपोजिट करना है। जैसे यहाँ पे क्या करना होगा घनमूल में 125 है तो 5 गुना 5 गुना 5, देखिए यहाँ जोड़ा कितना का पूरना चाहिए 3 का। आपको जैसे बताए थे वर्गमूल में क्या होता है जोड़ा 2 का पूरता है, चूंकि वहाँ 2 है यहाँ पे घन है इसलिए जोड़ा कितना होना चाहिए 3। आपको याद इस तरह से रख सकते हैं, जैसे घन में आपका कितना होता है 3 डायमेंशन होता है, मतलब 3 भुजा होता है, तो इसका भी आयतन अगर इस आकृति का देखा जाए तो क्या होता है ए क्यू। उसी तरह से यहाँ पे अगर घनमूल है तो घन से ये समझिए कि आपको 3 जोड़ा में से एक बाहर निकलना है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 गो 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 5, ये हो गया 125 का घनमूल। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए अगर हम यहाँ पे करेंगे 216 है ना, 216, तो इसका अगर घनमूल करेंगे तो आप इस तरह से खंडित कर सकते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इस तरह से खंडित कर सकते हैं। अब देखिए ये जोड़ा लग गया, क्या लग गया जोड़ा, जोड़ा जैसे लग गया तो जोड़ा में से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 2 गुना 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी इसका 216 का घनमूल कितना हो गया आपका 6। तो इस तरह से आप घन और घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम अध्याय की ओर, जो हमारा आज अध्याय है 6.1। तो पहला सवाल की ओर चलते हैं, उसमें क्या कहता है और समझते हैं, आपको बताने का प्रयास
जैसे पहला नंबर में कहता है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है ना, कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा पूर्ण घन नहीं है आपको बताना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। अगर उसका जोड़ा लगाएंगे, यदि 3 का जोड़ा पुर जाए तो वह पूर्ण घन होगा, यदि 3 का जोड़ा नहीं पुरे तो वह पूर्ण घन नहीं होगा। तो जैसे सवाल नंबर आपका कितना है, 1 नंबर, ठीक है, 1 का आपका कितना है, 1 नंबर। तो जैसे आपका कितना है 400 है ना, तो जैसे 400 है तो सबसे पहले हम 400 यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर करेंगे यहाँ पे कितना 5 से। अब यहाँ पे देखिए अगर 3 का जोड़ा पुर जाए तो ये क्या है, जोड़ा पुर नहीं रहा है, लेकिन हम इसको सजा के लिखते हैं ना। सजा के क्या लिखेंगे इस तरह से, जैसे ये घनमूल का चिन्ह है तो ये हो गया 400। तो जैसे हम 400 लिखें इसको, है ना, तो 400 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ये 3 है चूँकि घनमूल का चिन्ह है, तो घनमूल का चिन्ह हम दे देते हैं, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुना क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा तो लगा नहीं, जब जोड़ा नहीं लगा तो यह लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या 400 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 400 क्या हुआ, पूर्ण घन नहीं है। आप पूरा क्लियर करके बना सकते हैं। जैसे सवाल नंबर यहाँ पे कितना है 2, सवाल नंबर 2 में देखिए क्या है आपका 342 है ना। जैसे 342 है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको गुणनखंड करना है। तो चलिए हम 342 को गुणनखंड करते हैं। 342 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 2 1 2, यहाँ पे कितना हो 7 दूनी 14 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 3 15 7 3 21, फिर हो जाएगा 3 से तो 19 3 57। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम इसका क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा क्या 4 342। अगर इसको करेंगे क्या तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19। अब यहाँ पे देखिए क्या किसी पे भी जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा बिल्कुल नहीं लगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या 342 पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम भी बना सकते हैं तो आप अपना गणित खोलकर आराम से एक्सरसाइज बना सकते हैं और हमारा वीडियो को स्टॉप कर या पॉज कर। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर जैसे इसका कितना हो जाएगा 3, तो 3 में यहाँ पे है आपका देखिए क्या है, सवाल नंबर आपका कितना है 3। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है 6000, यहाँ देखिए 68,600 है ना, 68,600 है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे देख के ही बोला जा सकता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ जीरो की संख्या कितना है 3 होना चाहिए। यदि घनमूल है तो जीरो की संख्या कितना होना चाहिए 3, यदि वर्गमूल है तो जीरो की संख्या कितना होना चाहिए 2। अगर वो क्राइटेरिया पास करता है तभी वह पूर्ण घन होगा, अन्यथा पूर्ण घन नहीं होगा। यहाँ पे तो स्पष्ट होता है ये पूर्ण घन नहीं होगा, फिर भी आपको हम करके दिखाते हैं कि पूर्ण घन क्यों नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे है, हम अगर यहाँ पे करेंगे क्या 68,600 लिख दिए, है ना, ये घनमूल का चिन्ह है, घनमूल का चिन्ह दे दिए। उसके बाद सॉरी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा घनमूल का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो घनमूल का जैसे चिन्ह दे देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा घनमूल का चिन्ह हो जाएगा बराबर देके, है ना। जैसे बराबर करेंगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं इसका गुणनखंड करते हैं, किसका 68,600 का। अगर गुणनखंड करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे अगर करेंगे हम 2 से करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 1 2, यहाँ 7 दूनी 14 7 दूनी 14, फिर 2 1 2 5 दूनी 10, यहाँ 0। फिर 2 से करेंगे, यहाँ देखिए 8 दूनी 16 1 5 दूनी 10 7 दूनी 14 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए 2 से और कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 3 से करता है तो काट के देखते हैं। 3 से देखिए 3 दूनी 6 2 5 8 3 24 1 5 3 15, 3 से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट कटा दें किससे 5 से। जैसे यहाँ 5 1 5, यहाँ क्या होगा 7 5 35 और यहाँ फिर 5 1 5 5 25, है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से,
5 तिया 15, 5 तिया 15 और यहाँ बचेगा 2 1, फिर 4 पंचे 20, फिर 5 तिया 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से कट जाएगा 7 7 49, है ना। अब यहाँ पे जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ ये जोड़ा लगा, मतलब 2 ही जोड़ा लगा, 5 का जोड़ा नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जोड़ा ही नहीं लगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 68,600 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, 68,600 पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 4 देखते हैं। जैसे सवाल नंबर 4, सवाल नंबर आपका 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है क्या, 2 7 है ना 44, ये देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह दे देंगे। घनमूल का चिन्ह अगर दे देंगे क्या हो जाएगा 2744। तो सबसे पहले 2744 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम गुणनखंड करते हैं। तो चलिए जैसे गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 1 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 1 2, 8 दूनी 16। फिर अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 5 तिया 15, 3 1 3, और इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 53। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आपका यहाँ पे जोड़ा पूरा नहीं पूरा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2700, क्या लिख सकते हैं 2744 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 5 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बोल रहा है क्या 800 है, कितना है 800 है। जब 800 है तो 800 का पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, पहले सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 800, है ना। 800 जैसे हो जाएगा तो 2 से होगा 4 दूनी 800, फिर 2 से करेंगे क्या होगा 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे 25, क्या हो जाएगा 25 25। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बराबर करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या जोड़ा लगा नहीं लगा, जब जोड़ा नहीं लगा तो ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 800 जो है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है 800। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 6 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 में आपका है 46,656, है ना, 46,656। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 6, 46,656 है आपका। तो हम क्या करते हैं 46,656 का घनमूल का चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। तो 46,656, है ना, 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, है ना, फिर 2 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 2 1 2 होगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 8 दूनी 16, क्या 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। जैसे 2 से करेंगे तो आपका क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 1 2 और 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 4 दूनी 8, उसके बाद देखिए 4 दूनी 8 11 होगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, है ना, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, उसके बाद 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जैसे यहाँ पे हो गया तो हम इसके आगे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके करते हैं क्या हो जाएगा 7 2 9 का अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 तिया 12, उसके बाद क्या होगा 3 तिया 9,
फिर 3 से करेंगे 8 या 24, यहाँ पे फिर 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 27, फिर यहाँ 27 को अगर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9, इतना होगा। मतलब ये कि यहाँ पे देखिए गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 6 हो जाएगा तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ पे देखिए जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये भी जोड़ा लगा, ये भी जोड़ा लगा, तो यहाँ घनमूल है, देखिए बाहर निकल गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, बाहर निकल गया, क्या लिखेंगे पूर्ण घन, यह पूर्ण घन है। ये जो सवाल नंबर आपका था। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 नंबर। सवाल नंबर 7 में देखिए क्या है आपका 40 है ना 83 75, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो और घनमूल का चिन्ह लगाएंगे 40 83 75। सबसे पहले क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे 40 83 75, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से 20 दूनी 40, 2 क्या हुआ 4 दूनी 8, 2 एका 2, यहाँ पे 7 8 दूनी 16, सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं है ना, तो सबसे पहले 5 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 5 से कटा देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 8 पंचे 40, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 3, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, उसके बाद 7 पंचे 35 25 25, फिर 5 से कटाते हैं 5 का 5 5, यहाँ पे 3 6 पंचे 30, ठीक है, फिर हो जाएगा 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 25, फिर 5 से हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 13, 13 में अगर क्या करें 5 दूनी 10, ठीक है, 3 33 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, अब तो कटेगा नहीं 5 से है ना। तो जैसे यहाँ पे 5 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 5 से अगर कटेगा नहीं तो यहाँ पे देखिए क्या 3 से कटता है, 3 से आपका कट जाता है, देखिए सॉरी पहले 3 से कटाना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एका 3, उसके बाद यहाँ पे 0, 8 तिया 24, 9 तिया 27, फिर यहाँ 3 से हो जाएगा देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9, फिर अगर 3 से का 3 एका 3, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ 3 दूनी 6, 3 एका 3, क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा है ना। अब यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना, सॉरी पहले हम गुणनखंड सही कर लेते हैं, पहले होता है 3 का तो 3 गुना 3 गुना 3, फिर हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, उसके बाद क्या हो जाएगा गुना 11 गुना 11, ये उसका आप क्या है घनमूल है। अब यहाँ पे देखिए क्या है पूर्णतः जोड़ा निकला तो लिखेंगे क्या यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, ये क्या है पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 8 है ना, यहाँ पे आपका कितना है 9000 है, तो 9000 है ना, पहले घनमूल का चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है 9000 का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 2 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 है ना, फिर 2 से तो होगा नहीं, इस बार 5 से करते हैं। किससे करेंगे 5 से, तो जैसे यहाँ पे 5 के करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25 है ना। अब 5 देखिए 5 दूनी 10 एक हुआ, फिर 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 25 25, फिर 5 से करेंगे 5 नाम 45, फिर यहाँ पे 3 3 है ना। तो सजा के हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे 3 गुना 3, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 गुना 5 गुना 5 है ना। यहाँ पे देखिए इसी का खाली घनमूल निकला, मतलब क्या है यहाँ पे पूर्णतः जोड़ा नहीं निकला, किसका 3 का। जब पूर्णतः जोड़ा नहीं निकलेगा, 3 का जोड़ा नहीं निकलेगा तो लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल नंबर हमारा 1 क्या हो जाता है समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।